हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के जो वन संपदा से यहाँ पे क्वेश्चन बन गए, यहाँ से हम कवर करेंगे जो आपके CGSI के लिए, PSC प्री के लिए सभी एग्जाम के बेस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपके ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के वन संपदा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो जून 2004 में, जुलाई 2004 में, अगस्त 2005 में, सितंबर 2006 में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई आपके 2004 में जो कि छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। याद रखिए डेट को, तो डाटा को याद रखिएगा। एग्जाम के बेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ में औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो जुलाई 2004 में इस आपका औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है छत्तीसगढ़ में। तो जुलाई 2004 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि तीरथगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ आपके दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। तो भौगोलिक दृष्टि से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ इस जैव क्षेत्र में शामिल है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज कौन सा है? तो लाख, कला, तेंदुपत्ता, आंवला। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, तेंदुपत्ता, जो कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज है। तो इसको छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज कौन सा पूछा जाएगा एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेंदुपत्ता याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देश में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देश में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो आपका इसका तृतीय स्थान है। देश में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किन जिलों में शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना नहीं की गई है? तो यहाँ पे नहीं की गई पूछी है। तो शहद प्रसंस्करण केंद्र आपके बिलासपुर, जशपुर, कवर्धा, कबीरधाम, बीजापुर। तो आपके बीजापुर में यहाँ पे बीजापुर में शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना नहीं की गई है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। बाकी बिलासपुर, जशपुर और कवर्धा, तो कबीरधाम, यहाँ पे शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है बीजापुर को छोड़ के। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कई बार एग्जाम में पूछा है, PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो बिलासपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त, बस्तर वन वृत्त या रायपुर वन वृत्त। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिलासपुर वन वृत्त, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो बिलासपुर वन वृत्त, जो कि सबसे बड़ा वन वृत्त है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, बिलासपुर वन वृत्त राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? यहाँ से दो क्वेश्चन, एक तो बड़ा या छोटा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? तो दुर्ग वन वृत्त, रायपुर वन वृत्त या कांकेर वन वृत्त या सरगुजा वन वृत्त। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्ग वन वृत्त, जो कि राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका जो बड़ा है वो आपका बिलासपुर वन वृत्त है, छोटा पूछा जाएगा तो दुर्ग वन वृत्त लीजिएगा आंसर को। तो उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह छोटा वन वृत्त हो जाएगा दुर्ग वन वृत्त, बड़ा में बिलासपुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है? तो आपके बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में या जगदलपुर में। तो छत्तीसगढ़ के आपके जगदलपुर में, जो कि यहाँ पर वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदलपुर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं? तो बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़। तो सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपके इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़ में, जो कि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ बांस जो कि पाया जाता है रायगढ़ में। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में बांस आपके रायगढ़ जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है किस साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो कोरबा, सरगुजा, रायपुर, बस्तर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस्तर को जो कि साल वनों का द्वीप कहा जाता है, जो कि यहाँ पे जो कि साल के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में बस्तर में पाया जाता है, जो कि इसलिए इनको बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? तो यहाँ पे पूछा है सबसे कम वन क्षेत्रफल, तो जांजगीर चांपा, दुर्ग, धमतरी या जशपुर में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो। जांजगीर चांपा में, छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले में यहाँ में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। तो याद रखिए सबसे कम वन क्षेत्रफल आपके जांजगीर चांपा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है? तो 6.46%, 7.46%, या सी है 7.64%, या डी है 8.46%। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7.46%। तो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 7.46% छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन 7.46% छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है वन क्षेत्रफल का प्रतिशत। एग्जाम में बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डाटा को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राज्य के किस वन को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? तो सागौन, महुआ, साल, बांस। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए साल वृक्ष को। तो हमारे छत्तीसगढ़ का इस साल जो वन को यहाँ का राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, तो साल जो वृक्ष है इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के जो साल वन को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? तो साल वन, मिश्रित वन या बांस वन। तो यहाँ पे जो मिश्रित वन है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो जो मिश्रित वन है हमारे पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में वन को। तो मिश्रित वन जहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते थे, इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सागौन के वन मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? तो अधिकतर मात्रा में कहाँ पाया जाते हैं? तो राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनांदगांव में सागौन के वन यहाँ पे मुख्यतः इस जिले में अधिकतर मात्रा में विस्तृत है, आपके राजनांदगांव जिले में। तो इसका याद रखिएगा सागौन के वृक्ष और वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजनांदगांव जिले में बहुत मात्रा में यहाँ फैले हुए हैं राजनांदगांव। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में सागौन के वृक्ष मुख्यतः किन भागों में पाए जाते हैं? तो पूर्वी एवं पश्चिमी, उत्तर एवं दक्षिणी, पश्चिम एवं दक्षिणी, या उत्तर एवं पश्चिमी में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पश्चिमी और दक्षिणी भाग में, जो कि छत्तीसगढ़ में सागौन के वृक्ष मुख्यतः जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इस भाग में आपके याद रखिए पश्चिमी और दक्षिणी में। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सागौन के वृक्ष आपके पश्चिमी और दक्षिण में अधिकतर मात्रा में इस भाग में पाए जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन पश्चिमी दक्षिणी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अप्रैल 2000, मई 2001, जून 2002, या डी है जुलाई 2003। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मई 2001। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया है? तो मई 2001 में इसका गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में इसका गठन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए डाटा को। तो मई 2001 में इसका गठन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में प्रमुख वन कौन सा है? तो तेंदू, साल, सागौन, बांस। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए बांस। तो सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में कौन सा वन पाया जाता है? तो बांस के वन यहाँ पे पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन बांस सही आंसर हो जाए। सरगुजा में जो कि यहाँ पे बांस के वन प्रमुख विस्तार है इसका। तो सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बांस के यहाँ पे वन पाया जाता है सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंदिरा हरेली सहेली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो धान की फसल, गेहूं की फसल से, या फलदार वृक्ष से संबंधित है?
तंबाकू से, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फलदार जो वृक्ष होते हैं तो आपके जो इंदिरा हरेली सहेली योजना है आपके किससे संबंधित है, तो आपके जो फलदार वृक्ष होते हैं तो इंदिरा हरेली सहेली योजना आपके फलदार वृक्ष से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक वन से आच्छादित है, तो आपका बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दंतेवाड़ा जो कि छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य का जो दंतेवाड़ा है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वन से आच्छादित है दंतेवाड़ा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरिया रोबस्टा किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, तो सागौन, महुआ, साल, तेंदू, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा साल। तो सोरिया रोबस्टा किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सालवन जो साल वृक्ष होता है इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले के साल वृक्ष नेपाल की तराई के साल वृक्ष से जो कि साम्यता रखते हैं या तो समान रखते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोरिया, कोरबा, बस्तर, सरगुजा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बस्तर। तो राज्य के आपके बस्तर जिले के जो साल वृक्ष हैं तो नेपाल के तराई के साल वृक्षों की समानता रखते हैं, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बस्तर। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के किस जिले का सागौन प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है तथा यहाँ का सागौन बर्मा सागौन के श्रेणी का जो कि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर, रायगढ़, बालोद, नारायणपुर, तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ। जो नारायणपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो नारायणपुर जिले का जो सागौन है प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है और साथ ही साथ यहाँ का जो सागौन बर्मा सागौन के श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा नारायणपुर। अगला क्वेश्चन हमारा, वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 1990 या वर्ष 1992 में और 1991 में, यह डी है 1993, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वर्ष 1991 में वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना शुरुआत की गई थी वर्ष 1991 में। जी हाँ, आपके वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा है, तो इस योजना को बीमा को 1991 में 1991 में इस वर्ष इसको लागू किया गया था इस जीवन बीमा योजना को, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के किन जिलों में राजीव स्मृति वनों को विकास किया गया है, तो सरगुजा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, बस्तर एवं बीजापुर या रायपुर और बिलासपुर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा रायपुर और बिलासपुर में। इन जिलों में राजीव स्मृति वनों का विकास किया गया है, याद रखिए रायपुर और बिलासपुर में, तो इन जिलों में राजीव स्मृति वनों का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा, दिया सलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो महुआ, सेमल, साल, हर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा सेमल। तो दिया सलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो सेमल के वृक्ष की लकड़ी इसमें दिया सलाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सेमल याद रखिए, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन कब किया गया है, तो वर्ष 2001 या वर्ष 2002 में या उपरोक्त में से सभी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज एवं व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वर्ष 2000 में इसका गठन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संगठन का वर्ष 2000 में इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खैर जिसका उपयोग कत्था बनाने में होता है सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, रायगढ़, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा सरगुजा। तो जो खैर वृक्ष है जिसका उपयोग कत्था बनाने में होता है, खैर वृक्ष से निकाला जाता है कत्था, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो सरगुजा जिले में अधिकतर मात्रा में खैर के वृक्ष पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन किस जिले में होता है, तो बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिलासपुर में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ सर्वाधिक लाख का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा सर्वाधिक लाख का उत्पादन किस जिले में होता है, तो आपका बिलासपुर जिले में होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार हो सकते थे। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।